नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 16। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वानं स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र के रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थानकर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन अब उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि वह कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता के रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। जैसे कि एक इसका पुलिस मेंबर जो होता है वो बॉर्डर पर जाकर सैकड़ों हत्या कर सकता है, लेकिन जब वो अपने घर पर आता है और किसी से लड़ाई दंगा कुछ भी हो जाता है, जब वो वध कर दे तो उससे जेल जाना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें भगवान की आज्ञा के अनुसार जो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सब भगवान अपने ऊपर ही उसका लेते हैं, श्रेय लेते हैं अपने को ही। और जो हम अपनी स्वेच्छा से कर्म करते हैं वो हमें खुद को भुगतना पड़ता है।
तो हमें अपनी स्वेच्छा से कार्य न करके शास्त्रों के आदेशानुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान के मुख से निकले हुए हैं, शास्त्र भगवान की देन है। इस वजह से हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय।